यहाँ उपस्थित सज्जन वृंद, आप सबों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको विदित है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष है। आज की तारीख को ही भारत को एक गणतांत्रिक देश घोषित कर भारत में संविधान को लागू किया गया था। हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। हमारे देश के संविधान ने भारत के हर नागरिक को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान किया है। एक साधारण व्यक्ति हो या कोई एक अति विशिष्ट व्यक्ति हो, सबको एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से 2019 में हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जन सरोकार वाली सरकार का गठन संभव हो सका। आपके ही वोट एवं आशीर्वाद से मैं विधायक निर्वाचित हुआ हूं और झारखंड सरकार के मंत्री के पद पर कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबों का आभारी हूं। गढ़वा जिले का पिछड़ापन दूर कर इसे विकसित जिलों की श्रेणी में लाने का मेरा वर्षों पूर्व लक्ष्य गढ़वा में छात्र जीवन के दौरान ही लिया गया मेरा संकल्प है। आप सबों के आशीर्वाद से विधायक निर्वाचित होने के उपरांत से ही मैं प्राण प्रण से गढ़वा जिला को एक विकसित जिला बनाने के कार्य में जुटा हुआ हूं। आप सबों को भली भांति जानकारी होगी कि हमारी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला। बकाया राशियों का भुगतान का बोझ हमारी सरकार पर डालकर पिछली सरकार चली गई। इन सब समस्याओं के बावजूद तथा कोरोना महामारी की प्रतिवर्ष आ रही लहरों का मुकाबला करते हुए हमारी सरकार द्वारा मेरे विशेष प्रयास से गढ़वा जिले को विकसित करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। गढ़वा जिले में विकास के लिए हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। गढ़वा जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों, कर्मियों, पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का सकारात्मक सहयोग इस दिशा में प्राप्त हो रहा है। हमारी पूरी टीम गढ़वा जिले को एक विकसित और सुविधा संपन्न जिला बनाने के कार्य में जुटी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार गठन के उपरांत से गढ़वा जिला के विकास के लिए किए गए कामों और उपलब्धियों की ओर मैं सादर आप सबों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेरे विशेष प्रयास से गढ़वा सदर अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न अस्पताल बनाने का कार्य तेजी से जारी है। सदर अस्पताल में आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, चिल्ड्रन वार्ड, 2 ऑक्सीजन प्लांट, अल्ट्रासाउंड आदि का अधिष्ठापन किया जा चुका है। साथ ही अस्पताल भवन को अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बनाने के लिए अस्पताल भवन जीर्णोद्धार कार्य लगभग 3 करोड़ की लागत से तेजी से जारी है। 2 ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर एवं कंसंट्रेटर के माध्यम से एक साथ 300 मरीजों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की सुविधा उपलब्ध है। 16 एसएनसीयू बेड संचालित कराया गया है। विगत 2 सालों के अंदर 3 नए एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। सदर अस्पताल गढ़वा में एएनएम कॉलेज भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। राज्य का सबसे पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का गौरव गढ़वा सदर अस्पताल को प्राप्त है। हमारी सरकार गठन के साथ ही मैंने गढ़वा जिले में विद्युत आपूर्ति की समस्या का समाधान कराकर पूर्व में 4-5 घंटों के स्थान पर लगभग 20-22 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कार्य किया है। विद्युत समस्या के समाधान हेतु 3236 नए ट्रांसफार्मर विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए। मेरे विशेष प्रयास से गढ़वा में बाईपास निर्माण की स्वीकृति कराई गई एवं उसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मेरे विशेष प्रयास से आवागमन की सुविधा हर गांव में उपलब्ध कराने के लिए गांव की जीर्ण शीर्ण सड़कों का मनरेगा से निर्माण कराने का प्रावधान लागू कराकर पूरे जिले में सैकड़ों सड़कों का मिट्टी मुरम द्वारा कार्य कराकर आवागमन योग्य बनाया गया है।
ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 55 सड़कों की स्वीकृति दिलाई गई और कई ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। गढ़वा जिले में सिंचाई तथा पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से सोन कन्हर उद्वा जलापूर्ति योजना का तेजी से कार्यान्वयन कराया जा रहा है। पानी की कमी वाले गांवों में विधायक अनुशंसा पर प्रत्येक गांव पंचायत में 5-5 नलकूपों का बोरिंग करा दिया गया है। गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना का मेरे प्रयास से तेज गति से पूर्ण कराने का कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2,97,000 घरों को तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुल 1339 करोड़ की लागत से 1027 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इनमें से 27 बृहद पाइप जलापूर्ति योजनाओं में निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे डंडा प्रखंड अंतर्गत डंडा गढ़वा प्रखंड अंतर्गत प्रतापपुर, धुरकी प्रखंड अंतर्गत पनघटवा नगर मुटारी प्रखंड अंतर्गत कुंभाखुर, भवनाथपुर, केतार एवं खरौंधी, मेराल एवं रमना पाइप जलापूर्ति योजना। इन 27 योजनाओं के माध्यम से कुल 74,249 घरों तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार 20 बृहद पाइप जलापूर्ति योजना यथा सगमा, ओखरगढ़ा, चिचरिया, गुदरमना, कांडी, जनेवा, करचाली, बिराजपुर, चेटे, रामपुर, तहले, हेतालकड़ा, बेता, लोहादाग, पड़ुआ, चामा, करकोमा, सिरोई, खुर्द इत्यादि बृहद पाइप जलापूर्ति योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में। इन योजनाओं से लगभग 1.5 लाख घरों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार 126 गांवों के लिए 99 करोड़ की लागत से 997 एकल मिनी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं निर्माणाधीन है। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 33,000 घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार 83 आदिम जनजाति एवं 277 अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों में मिनी जलापूर्ति योजना के तहत शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न प्रखंडों के फ्लोराइड प्रभावित 132 टोलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ईडीएफ प्लांट का निर्माण कराया जा चुका है। इस वर्ष 2024 तक गढ़वा इस प्रकार 2024 तक गढ़वा जिला के प्रत्येक घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु डुमरिया हाई स्कूल, बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा, रामा साहू उच्च विद्यालय गढ़वा, उच्च विद्यालय रमकंडा सहित कुल 5 विद्यालयों को +2 का दर्जा दिलाया गया है। जिला मुख्यालय गढ़वा से छत्तीसगढ़ बलरामपुर को जोड़कर गढ़वा में व्यवसायिक सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कन्नर नदी में गाय घाट पर 8 करोड़ की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है। 114 करोड़ की लागत से 2 चिनिया रंग का पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों को निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। गढ़वा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 5 पथ निर्माण विभाग में से कुल 7 NH 75 से DC, DDC, SDM के आवास एवं स्टाफ क्वार्टर गढ़वा तक पथ की लंबाई 0.511 किलोमीटर, NH 75 से समाहरणालय गढ़वा तक पथ की लंबाई 0.345 किलोमीटर, NH 75 गर्ल्स हाई स्कूल के नजदीक से गढ़देवी मंदिर एवं सरस्वतिया नदी से बाजार समिति तक पथ की लंबाई 2.10 किलोमीटर, मिनी बस स्टैंड डांडरो पुल के नजदीक से NH 75 तक पथ लंबाई 1.400 किलोमीटर, मारुति शोरूम से नवादा मोड़ भाया बिशुनपुर पथ लंबाई 1.11 किलोमीटर, NH 75 से चिनिया पथ लंबाई 2.1 किलोमीटर, NH 75 लक्ष्मी मार्केट से करमडी पुल तक पथ की लंबाई 1.7 किलोमीटर। सड़कों के निर्माण की स्वीकृति लगभग 4 करोड़ की लागत से मेरे विशेष प्रयास से कराई गई है। गढ़वा चिनिया पथ तथा रमकंडा के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है।
मेरे विशेष प्रयास से NH 75 में हुए गड्ढों को भरवाकर पूरे पथ को आवागमन के लायक बनाया गया है। NH 75 कुड़ू से चंदवा, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, नगर उटारी होकर उत्तर प्रदेश सीमा तक 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति हो गई है एवं बहुत जल्द निविदा की प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। गढ़वा में NH 75 के ससतिया नदी में स्थित क्षतिग्रस्त जोड़ा पुल के स्थान पर नया पुल निर्माण कराने हेतु विशेष प्रयास जारी है। पलामू प्रमंडल के प्रसिद्ध देवस्थल बाबा खोनानाथ के विकास हेतु पर्यटन विभाग से विशेष प्रयास कर लगभग 6 करोड़ रुपए की पथ निर्माण, तालाब निर्माण, विवाह मंडप निर्माण आदि की योजनाओं की स्वीकृति करा दी गई है। मेरे व्यक्तिगत प्रयास से तिल्दा मुख्यालय के समीप आकर्षक एवं भव्य बाबा खोनरनाथ द्वार का निर्माण कराया गया है तथा गढ़वा के टंडवा एवं भागलपुर में छठ पूजा के भव्य संचालन मंच एवं छठ घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा कल्याणपुर छठ घाट तथा पिपरा कला छठ घाट निर्माण योजना की स्वीकृति कराई गई है, जिसका निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। शिलान्यास विगत छठ पर्व के अवसर पर हो चुका है। गढ़वा को आकर्षक, भव्य एवं सुंदर बनाने के लिए गढ़वा की हृदय स्थली रंका मोड़ पर भव्य एवं आकर्षक घंटाघर निर्माण तथा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी की मूर्ति का निर्माण मेरे व्यक्तिगत प्रयास एवं आपके सहयोग का परिणाम है। स्वतंत्रता सेनानियों तथा आंदोलनकारियों को सम्मान देने के उद्देश्य से रंका प्रखंड के ग्राम बहारा में क्रांतिकारी योद्धा स्वर्गीय फेतल सिंह खेरवार तथा चिनिया प्रखंड के ग्राम बरवाडी में पलामू प्रमंडल के प्रथम सांसद स्वतंत्रता सेनानी जेठन सिंह खेरवार की प्रतिमाओं की स्थापना मेरे व्यक्तिगत प्रयास और आपके सहयोग से संभव हो पाई। विधायक निधि से 27,37,500 रुपए की लागत से गढ़वा शहर में लगभग 500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दिए गए। विधायक निधि से 50 PCC पथ, 16 चौपाल, 1 कलवर्ट, 9 चबूतरा, 31 चापाकल का निर्माण करा दिया गया है। मेरे विशेष प्रयास से भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 54 डीप बोरिंग, 58 तालाब निर्माण, 58 परकोलेशन टैंक निर्माण, 38 तालाब जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कल्याण विभाग से 5 कब्रिस्तान की चरदीवारी, 6 सरना स्थलों की घेराबंदी, 8 PCC पथों का निर्माण, 20 तालाबों के निर्माण की स्वीकृति मेरे 2 वर्षों के कार्यकाल में कराई गई। विभिन्न ग्राम पंचायतों में सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास, पशु शेड निर्माण, सिंचाई कूट निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में गढ़वा जिला अंतर्गत 1,32,867 पेंशनधारियों को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। पहले केंद्र सरकार का अंश राज्य सरकार को नियमित रूप से प्राप्त नहीं होने से पेंशनधारियों के पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस राज्य के पेंशनधारियों के लिए अत्यंत ही हर्ष की बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड का सृजन किया गया है, जिससे निर्बाध रूप से हर माह की 5 तारीख को सभी पेंशनधारियों को उनके खाते में पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा सकेगा। हाल में सरकार के द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू की गई। अब कोई भी 18 अथवा इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं एवं 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की एकल महिला, HIV पीड़ित व्यक्ति, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई दिव्यांग व्यक्ति एवं 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वैसे महिला पुरुष जो आयकर दाता न हो, सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहे हो, सरकारी सेवा में न हो, यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। गढ़वा जिले में 20 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की स्वीकृति दिलाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना प्रारंभ कराई गई है, जिसमें मात्र 10 रुपए में गरीबों को साल में 2 बार धोती, साड़ी या लुंगी जन वितरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत जरूरतमंदों को ग्रीन कार्ड निर्गत
कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु 44 धान अधिप्राप्ति केंद्र विभिन्न पैक्स लैंप्स में खोले गए हैं। साधारण धान हेतु समर्थन मूल्य 1940 एवं बोनस 110 रुपया प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 एवं बोनस 110 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित है। किसानों से धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु सरकार के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 1500 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। गढ़वा जिले के मिराल प्रखंड अंतर्गत ग्राम कुशमही में मॉडर्न राइस मिल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इससे किसानों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से आच्छादित लाभुक परिवारों जिनके पास राज्य में निबंधित 2 पहिया वाहन हैं, उन्हें पेट्रोल सब्सिडी के रूप में 25 रुपए प्रति लीटर की दर से अधिकतम 10 लीटर तक कुल 250 रुपए प्रति माह एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है और आज माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा इसकी घोषणा रांची के मोरहाबादी मैदान में की जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत हजारों दुधारू पशु गाय बकरी आदि का वितरण कराया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास कराया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल मैदान विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। कृषि कार्य में लगे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना लागू कराकर 50,000 रुपए कृषि ऋण माफ करने की कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा जिले के 8,951 किसानों के बीच 73 करोड़ 71 लाख रुपए का केसीसी स्वीकृति एवं वितरित किया गया है एवं गढ़वा जिले के 64 पशुपालकों के बीच 34,53,हजार रुपए का केसीसी स्वीकृत एवं वितरित किया गया है। खिलाड़ियों में खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गढ़वा जिले के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही किट उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरे प्रयास से खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए खेलो गढ़वा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खेल प्रतिभाओं को विकसित कराने का कार्य किया जा रहा है। खिलाड़ियों के बीच किट वितरित किया जा रहा है। गढ़वा शहरी क्षेत्र अंतर्गत कन्या उच्च विद्यालय के मैदान में, इसी उच्च विद्यालय जहां आज ये कार्यक्रम आयोजित है, इसी मैदान में 6.5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण की स्वीकृति मेरे विशेष प्रयास से कराई गई है, जो पूरे राज्य का अनोखा सिंथेटिक ग्राउंड होगा। गढ़वा शहर में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय नगर भवन पंचायत की स्वीकृति मेरे विशेष प्रयास से कराई गई है। कार्य प्रगति पर है। गढ़वा में लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक जन सुविधा युक्त समाहरणालय भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 26/11/2021 को कर दिया गया है। इस पर भी तेजी से कार्य हो रहा है। गढ़वा को एक सुविधा संपन्न पार्क उपलब्ध कराने के लिए गढ़वा हेलीपैड के पास बिरसा मुंडा स्मारक उद्यान की स्वीकृति 7 करोड़ रुपए की लागत से मेरे विशेष प्रयास द्वारा कराई गई है। शिलान्यास दिनांक 26/11/2021 को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हो गया है। मेरे व्यक्तिगत प्रयास से प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर शक्तिपीठ के गुंबज का निर्माण कार्य लगभग 5 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। गढ़वा जिले में पर्यटन की संभावनाओं के विकास के विस्तार हेतु अनराज डैम, गुरु सिंधु जल प्रपात, रंका नक्षत्र वन की स्वीकृति पर्यटन विभाग में प्रक्रियाधीन है। अनुमंडल मुख्यालय
रंका में आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय की मंजूरी प्रक्रियाधीन है। मेराल में पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय की मंजूरी भी प्रक्रियाधीन है। मेराल हासनदाग मार्ग पर यूरिया नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 3 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति कराई गई। रमकंडा प्रखंड अंतर्गत ग्राम चेटेटोला के ढोटी कोल्हार के बीच हाथू नदी पर पुल निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए है। रंका रमकंडा पथ के 9 किलोमीटर में पूरे गड़ा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का काम कराया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपए है। गढ़वा प्रखंड में ग्राम फरठिया एवं खजुरी के बीच दांडो नदी पर पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति कराई गई है। कार्य प्रगति पर है। इसकी लागत लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। गढ़वा के मेराल प्रखंड के संगरिया पंचायत के भीमखाड़ के गांव के 84 भूमिहीन परिवारों को गृह निर्माण हेतु 3-3 डिसमिल जमीन मेरे विशेष प्रयास से दिलाया गया है। गढ़वा के 36 भूमिहीन परिवारों को 10 डिसमिल भूमि का पट्टा आवासीय प्रायोजन हेतु मेरे विशेष प्रयास से उपलब्ध कराया गया है। महिलाएं नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के लिए राज्य में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। झारखंड में कार्यरत प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने का नियम लागू किया गया है। पारा शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कर उन्हें सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया तथा ईपीएफ की सुविधा दी गई। कल्याण आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मुफ्त मोबाइल टैब देने का निर्णय लिया गया है ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। झारखंड सरकार द्वारा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक कुल 45 दिनों तक किया गया, जो काफी सफल रहा। जिला के 189 पंचायतों में जिला प्रखंड के पदाधिकारी के समक्ष कार्यक्रम स्थल पर कुल 1,43,068 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,15,584 आवेदन स्थल पर ही निष्पादित कर दिए गए। निष्पादित आवेदनों में लगभग 14,000 आवेदन पेंशन से संबंधित है। मेरा एकमात्र उद्देश्य गढ़वा को एक विकसित, समृद्ध एवं सर्व सुविधा संपन्न आत्मनिर्भर जिला बनाना है। इसके लिए मैं प्राण से लगातार कार्य कर रहा हूं। अंत में मैं इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन